तो राम राम सभी लोगों को। आपको मालूम है हम लोगों को ये रामायण का जर्नी शुरू करके और 27 तारीख को पूरा 1 साल हो जाएगा। और आज हम लोग का शायद 69th या 70th सेशन है। हालांकि 1 साल में 52 वीक्स होते हैं, तो हमारे हो जाने चाहिए थे 104 क्लास, परंतु 104 क्लास होंगे नहीं, क्योंकि बीच बीच में हमने कभी मंगल क्लास कर लिया, कभी हमने कीर्तन कर लिया, कभी हमने जैसे 9 दिन नवरात्रा हुई तो 9 दिन नवरात्रा का कुछ कुछ कर लिया, कभी हमने इसका शिव जब श्रावण आया तो हमने शिवरात्रि के ऊपर में ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ कुछ कर लिया। तो जैसे जैसे ओकेजन पड़े हम कुछ कुछ ओकेजन के बारे में, उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसे अलग अलग ओकेजन के बारे में भी क्लासेस ले रहे थे। तो इसलिए हमारी शायद 104 क्लास नहीं हुई। और प्लस हम सबके कुछ कुछ फैमिली कमिटमेंट्स रहते हैं, मेरे भी कमिटमेंट रहते हैं, कभी मैं बाहर चली गई हूँ, कुछ हो गया है, तो हमारी क्लासेस नहीं हो पाई है। तो भी हमने 1 साल, मैंने सोचा नहीं था कि 1 साल तक ये जर्नी चलेगा, पर 1 साल हो जाएंगे हम लोगों को पूरे 27 तारीख को। तो उस 1 साल का उपलक्ष्य में हम लोग सब मिलकर के ऑनलाइन जूम पर कुछ कुछ करेंगे। तो जैसे सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप और किसी दिन आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, 27 तारीख को सब लोग ज्वाइन कीजिए। और हम सब मिलकर के भगवान राम का कुछ कुछ भजन करें, थोड़ा थोड़ा जिसको जितना आए। बहुत लंबा लंबा भजन नहीं गाए, नहीं तो हमारा प्रोग्राम 2 घंटे चलेगा। तो हम सब एक एक अंतरा, एक एक मुखड़ा ऐसे भजन गाए और अपना अपना योगदान जो है, इस 1 साल का योगदान जो है, हम अपना इसके अंदर में दे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब आएंगे। सब लोग आने को तैयार है ना? हाँ, मीतू हम सर हिला रही है। हाँ रमा जी सर हिला रहे हैं। तो सब लोग आने को तैयार है, तो हम लोग 1 साल वाला सेलिब्रेशन अच्छे से करेंगे। आ, और भजनों से भगवान को रिझाएंगे और 1 साल का जर्नी को मनाएंगे कि हाँ, हमने 1 साल रामायण की सेवा में निकाल लिया है। मैंने सोचा नहीं था, पर हमने निकाल लिया। तो ये हम लोगों का 27 तारीख को प्रोग्राम रहेगा। आज तो 16 तारीख ही है, 10-11 दिन अभी उसको बाकी है। हम लोग अब आज का सेशन ले लेते हैं। हमने पिछले हफ्ते जो पढ़ा था, कहाँ तक किया है हम लोगों ने? हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था 293 तक। हाँ हाँ 293 तक किया था हम लोगों ने, जहां पर हमने किया था कि ये जो भरत जो होते हैं वो उनको जाते हैं। और पिछले हफ्ते हमने उर्मिला के बारे में भी डिस्कस किया, और उर्मिला से रिलेटेड एक सुंदर सी कविता हमको उर्मिला जी ने ही सुनाई, तो वो भी हमारी है। और उसके बाद में मैं वो साकेत को भी थोड़ा सा ढूंढ रही थी, तो वो मेरे को साकेत का भी पीडीएफ मिल गया है। कभी हम हमको समय कब मिलेगा हम लोगों को वो पता नहीं है साकेत पढ़ने को। दैट इज द ओनली थिंग। अब मुझे ऐसे लगता है कि समय भागे जा रहा है और टाइम कम है, और चीजें इतनी हो गई है पढ़ने को, इतना कुछ बैकलॉग है। हर बार हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये हम लोग आगे करेंगे, ये हम लोग आगे करेंगे, होगा कब आई डोंट नो। सब बैकलॉग हुए जा रहा है। तो साकेत आपको कौन से चैनल में मिला? समझी नहीं मैं आंटी। मैं बोली कि साकेत का कौन से चैनल में है? साकेत का आंटी पीडीएफ है, किताब है। अच्छा, पीडीएफ। हाँ, किताब हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना कि किताब हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे, तो वो किताब का पीडीएफ मिल गया है। तो किताब मंगा लेंगे, तो किताब होने से क्या है कि पढ़ा जाएगा आराम से। तो देखिए कब पढ़ना होता है उर्मिला के बारे में, पहले रामायण खत्म कर ले फिर उर्मिला को देखते हैं। हाँ हाँ तो हमने 293 तक पढ़ा था कि राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करी प्रेम पहचानी। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। ये कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं भरत। भरत क्या कह रहे? करेक्ट, हाँ रमा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बात भरत कह रहे हैं कि उनको इतनी चीप मिल गई थी टिकट।
चाचा को इतनी चीप टिकट इसलिए। तो भरत कह रहे हैं इस बात को, वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता तो हूं कि भाई श्री रामचंद्र जी जो है वो वापस चले जाएं और मैं यहाँ वन को रह जाऊं, परंतु जो श्री रामचंद्र जी की इच्छा हो वो उनका रुख पहचान करके आप लोग सब जो आपको समझ में आए, जनक जी से कह रहे हैं कि आप बड़े हैं तो आप जैसा उनका रुख पहचानते हैं उनका रुख पहचान कर आप वो काम कीजिए। भरत बचन मुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत रहु। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अरथ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उसमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गाहि न जाय यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गेजह विबुध कुमुद हिजराजु। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। तो भरत की वाणी को, भरत को किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब के बराबर कर रहे हैं। दर्पण के अंदर में जो प्रतिबिंब है वो हमको दिखता है, हमारा रिफ्लेक्शन है, वो हम उसको देख पा रहे हैं, परंतु अगर हम उसको पकड़ना चाहे कि हम इसको पकड़ ले तो क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? हम उसको कभी भी होल्ड बैक नहीं कर सकते। तो वैसे ही भरत जी का स्वभाव इतना अच्छा है कि सब लोग चाहते हैं कि ये स्वभाव को हम भी पकड़ ले, परंतु कोई पकड़ नहीं सकता, बिकॉज वो उसी की तरह है, दर्पण में प्रतिबिंब की तरह, जिसका है बस उसी का है, दूसरे का नहीं हो सकता है। कोई और चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। जैसे ही भरत जी हटेंगे वो प्रतिबिंब भी हट जाएगा। तो ये भरत जी का स्वभाव सिर्फ भरत जी को ही मिल सकता है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं मिल सकता है। तो इस तरीके से वो लोग सारे के सारे मिल करके और फिर जाते हैं, बातचीत करते हैं और जाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास। यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ बार बार दिखा रहा है कि भरत जो है वो बोलते हैं कि जैसा सबका मन हो वैसे करेंगे, जैसा सबका मन हो वैसे करेंगे, परंतु वाल्मीकि रामायण में क्या बताते हैं कि भरत जो होते हैं वो गांधी जी की तरह आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक मैं जल और अन्न दोनों त्याग दूंगा, आपको तो साथ में चलना ही होगा। तो उसमें मतलब ये जो हम लोगों ने सोच, हम लोग को लगता है कि सत्याग्रह जो है वो सिर्फ गांधी जी ने ही करा था, परंतु गांधी जी से बहुत पहले इसका धमकी किसने दिया? भरत जी ने दिए। हाँ, भरत जी ने दिया। तो वाल्मीकि रामायण में है कि भरत बोलते हैं कि मैं अन्न और जल सबका त्याग कर दूंगा, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। आपको अगर जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मैं यहाँ अन्न और जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा। फिर उनको राम और सारे के सारे गुरु सब लोग समझाते हैं, तब वो जाने को तैयार होते, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना बड़ा राज्य मेरे बस का नहीं है संभालना। क्यों? मैं ये राज्य नहीं संभालता हूँ, मैं तो हमेशा आपके पीछे पीछे रहा, तो मुझे तो केवल आज्ञा का पालन करना आता है, मुझे राज्य संभालना नहीं आता है ना। मैं एडवाइजर अच्छा हो सकता हूँ, मैं अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मुझे कोई ऑर्डर देगा मैं उसको फॉलो अच्छे से कर सकता हूँ, परंतु राज्य संभालने की कैपेसिटी मेरे अंदर है ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं करूंगा ही नहीं ना, क्योंकि एक तो ऐसे ही पहले मेरा नाम खराब हो चुका है, और फिर राज्य भी अगर अच्छे से नहीं करूंगा तो राज्य का भी वो और नाम मेरा खराब होगा। तो मैं अब ये राज्य संभालूंगा ही नहीं। तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि मैं अन्न और जल का त्याग कर लूं, सब समझाते हैं तब वो जाते हैं। और इसमें थोड़ा अलग वर्णन है कि भरत जो है वो श्री रामचंद्र जी के आगे कभी बोले ही नहीं, तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को भी वो नहीं टाले। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट में डिफरेंस है, परंतु सत्याग्रह गांधी जी की देन नहीं है, सत्याग्रह भरत जी की देन है। तो सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीनगन नवजल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। यह सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है।
नए जल के संयोग से, मतलब वर्णन देखिए कितनी सुंदर सुंदर वर्णन है ना। नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। आप जिस जगह रहते हो उस जगह रहने के आदी हो जाते हो, आपको वहां एक कंफर्ट लेवल हो जाता है। एक सेकंड में म्यूट कर दूं। तो आप जहां रहते हो ना, आपको वहां एक कंफर्ट लेवल हो जाता है और आपको उसकी आदत पड़ जाती है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। हम सबके साथ क्या होता है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हमको कोई लाइक मैं छोटा सा एक जैसे एग्जांपल देती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ थे, वो हर साल झुंझुनू जाते थे, हर साल जाते थे वो। परंतु झुंझुनू जाने के 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि पूरा साल वो कहीं जाते नहीं थे, साल में एक बार सिर्फ वो झुंझुनू जाना होता था। तो उनको बार बार ये रहता था, जाऊंगा सब ठीक से हो जाएगा ना, ट्रेन में सब ये रहेगा ना। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर 360 दिन एक जगह, 350 दिन एक जगह रह रहे, 10 दिन के लिए भी कहीं जाना पड़े तो उनको मन में झुक चुकी होती थी। तो वैसा ही चीज है यहाँ पर कि कंफर्ट जोन से जब बाहर जाना पड़ता है तो आदमी विचलित हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि सब लोग सोच से व्याकुल हो गए कि नए संयोग से मछलियां जैसे व्याकुल होती। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ की दशा देखी, फिर विदेह के विशेष ने को देखा कि श्री रामचंद्र जी को देख करके सब लोग कि अब तो इनसे बिछुड़ना ही है, सब लोग का जो दशा हो रहा है वो ये दशा है, जैसा कंफर्ट जोन से निकलने पर होता है। राम भगति में भरत निहारे, सुस्वारथी हरि ही हारे, सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इनके सोच के वश हो गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। सारे देवता सोच रहे कि पता नहीं अब क्या होगा। राम सनेह सकोच बस, कह ससोच सुरराजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। तो देवता इंद्र जो है वो ये सोच रहे कि क्या करें हम लोग, कौन सा प्लानिंग करें, कौन सा स्कीम करें जिससे श्री रामचंद्र जी वन में ही रह जाए। ये थोड़ा सा वर्णन तुलसीदास जी की रामायण में ज्यादा, वाल्मीकि रामायण में ये सब वर्णन इतने नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इंद्र जो है ही इज नॉट भगवान नहीं है वो, भगवान की मतलब उनकी क्वालिटी है उसमें, उनमें हाँ कुछ कुछ क्वालिटीज है। आज हम लोग क्या गांधी जी को महात्मा क्यों बोल रहे हैं, कुछ उनमें भी कुछ क्वालिटीज है। हाँ कुछ क्वालिटीज रहती है, उसके बल पर हम लोग उनको महात्मा बोल देते हैं। कुछ जो हमको सुनाते हैं तो हम उनको महंत बोल देते हैं ना। तो कुछ कुछ को तो देवता ही बोलते हैं, भगवान तो नहीं बोलते, देवता बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो दे आर नॉट भगवान, वो लोग देवता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंजल्स। हाँ डाइटीज। हाँ एंजल्स है, उन लोगों में देवताओं जैसे, क्योंकि उनको अमृत दिया, वो अमर हो गए और उनके अमृत में थोड़ी अच्छी क्वालिटीज है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कुछ बुरी क्वालिटीज ही नहीं है, अच्छी क्वालिटीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बुरी क्वालिटीज। मतलब वो कुछ गलत भी करते हैं तो कुछ उसके पीछे पर्पस है। लाइक अगर इंद्र कुछ स्कीम भी करना चाह रहे हैं तो उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव है कि भाई ये करने से रावण का वो हो जाएगा, तो वो एक अल्टीरियर मोटिव, हाँ कुछ अल्टीरियर मोटिव से बुरा कर रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ देवता एंड ए भगवान। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करी निजमाया, पाल विभुद कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के गुण का पालन कीजिए। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि देवता सरस्वती से बोलते हैं परंतु सरस्वती जी मना कर देती है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा, ये रिपीटिशन है थोड़ा। विबुध विनय सुनि देखी सयानी, बोल सुस्वारथ जड़ बानी, मोसन कहूं भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सवेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से पूर्व जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो।
1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। अच्छा, सुमेरु पर्वत जो है वो देवघर में है। मैं अभी देवघर में देखने वाली चीजें क्या क्या है देख रही थी, तो उसमें दिखा रहा था कि वहां पे मंदराचल है। तो जहां पर सुमेरु पर्वत है वो वहीं पर है, देवघर में। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदनी करी की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कई प्रचंड किरण से चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। तो कितनी भी चांदनी हो जाए, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की एक किरण से जो रोशनी होती है वो पूरा चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा से वो रोशनी नहीं होती, जो सूरज बादलों में छुपा हुआ भी रोशनी कर देता है। तो भरत जी को तुम मुझसे क्या कह रही हो, भरत तो उसके बराबर है। तो उस इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं भरत की बुद्धि को फेर सकूं। भरत हृदय से राम सुनवासु, तह की तिमिर तह तरनी प्रकाशु, अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मनहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होते। सूरज की रोशनी कितनी तेज होती है, कभी आपने देखा है कि पूरा घर आप बंद कर दीजिए, कहीं एक कितना सा सुराख रह जाएगा ना, वो सुराख से भी क्या होगा, रोशनी आ जाती है। हाँ, उतना सा सुराख काफी है। एक छोटा सा, पूरा घर में अंधेरा कर दो, एक सुराख रह जाएगा ना, उसमें से भी रोशनी निकल करके कमरा में रोशनी आ जाएगी। इतनी तेज, इतनी प्रचंड रोशनी है सूर्य की। तो उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं भरत को कि जिसका प्रचंड इतना हो उसको बुद्धि मैं नहीं फेर सकती हूँ। जिसके इतना प्रचंड प्रेम हो भगवान के प्रति, उसकी बुद्धि को फेरना नामुमकिन। सूर स्वर ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। सुर स्वारथी मलिन मन किन्न कुमंत्र कुठाटू, रवि रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम प्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचालिस ओछत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। सारे के सारे मिलकर के श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं कि देखें अब उनका क्या रुख है, वो क्या कहते हैं। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। हे तात, राम मेरा यह मत है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति संदेशु भदेशु, राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी कह रहे कि जैसा वो लोग कहेंगे वैसा मैं करूंगा। वाल्मीकि रामायण के अंदर में रामचंद्र जी उसको कहते, भरत को कहते हैं तुमको पिता ने वहां का राज्य दिया है, अयोध्या का राज्य दिया है, तुम अयोध्या का राज्य संभालो। और मुझे पिता ने बड़ा राज्य दिया है, क्योंकि
पिता ने मुझे वनवास जाने को कहा है, तो पूरा वन मेरा राज्य है। मैं यहाँ जहां रहूंगा मैं तो राजा बन करके रहूंगा। तो तुमको तो छोटा सा राज्य मिला है, मुझे तो पिता ने बहुत बड़ी संपत्ति दी है। मैं जहां जा रहा हूँ वहां राजा बन करके रह रहा हूँ। तो मैं निषाद राज के पास गया तो मैं वहां राजा की तरह रहा। मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ भी अपनी राज्यसभा लगा रहा हूँ। आगे जहां जाऊंगा वहां राजा बन करके रहूंगा। तो तुम अपना राज्य संभालो और मुझे अपना राज्य संभालने दो। तो कहीं पर भी श्री रामचंद्र जी जो है, मतलब मेरे को वाल्मीकि रामायण पढ़ करके समझ में आता है कि अपना हक वो कभी भी नहीं छोड़े। हमें क्या लगता है कि ज्यादा कोई कुछ बोले तो हम लोग थोड़े से सबड्यूड हो जाते हैं। थोड़ा हम लोग हमें लगता है कि आदमी को थोड़ा वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि वो हमेशा हम्बल है, बट हम्बल होने के साथ साथ उनको पता है कि वो राजा है। उनका जीवन का जो उद्देश्य है क्षत्रिय है, उनको राज्य करना ये उनका धर्म है। तो जहां रहेंगे वहां राजा बन के रहेंगे। तो ये बड़ा सुंदर सा उसको डायलॉग बोलते हैं उसके अंदर में कि तुमको छोटा राज्य मिला, मुझे बहुत बड़ा राज्य मिला, क्योंकि वन की कोई सीमा ही नहीं है। तो बहुत बड़े राज्य का मैं राजा बन करके राज्य कर रहा हूँ, तो तुम अपना छोटा राज्य संभालो। तो वो उसको समझाने के लिए ऐसे कहते हैं। परंतु यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे सब कहेंगे वैसे हम लोग कर लेंगे। राम सपत सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरू दे। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमऊ देख सनेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था, और उसी से रिलेटेड हम लोगों का एक ये भी है, ज्योतिर्लिंग भी है कि जब मतलब विंध्याचल जो है वो अपना साइज में जब बढ़ते रहता है तो उसको एक अगस्त्य जी रोकते हैं, और एक उससे रिलेटेड है हम लोगों का ज्योतिर्लिंग जो है वो ममलेश्वर और ओमकारेश्वर। तो उसके अंदर में भी इसके बढ़ने की कथा आती है। हम लोगों ने किया था क्या ओमकारेश्वर वाला ज्योतिर्लिंग, मुझे याद नहीं है, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उसके अंदर में भी इसकी कथा है कि वो पर्वत जो होता है वो बढ़ने लगता है घमंड में, तो उसको रोकने के लिए फिर शंकर जी जो होते हैं वो ओंकारेश्वर के रूप में जन्म लेकर के उसको रोक देते हैं। तो एक ही चीज को लेकर के हमारे धर्म ग्रंथ में कई सारी कथाएं रहती है, सही कौन सी और गलत कौन सी, परंतु है कई सारी कथा। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की शपथ सुन लिए, सब लोग संकोच के वश हो गए हैं, और उन्होंने बड़ा भारी धीरज कर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका। तो बढ़ते हुए पर्वत को जैसे अगस्त्य जी ने रोक लिया था, वैसे ही अपने अंदर में जो प्रेम उमड़ रहा है उसको भरत ने दबा लिया कि कर्तव्य के वश में हूं मैं, मुझे वो करना है जो मेरे लिए सही है, कर्तव्य। तो भरत जी खुद से ही यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। शोक कनक लोचन मति छानी, हरि बिमल गुणगन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण स्वरूप रूपी जगत की योनि थी। भारत के विवेक रूपी विशाल वराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। अब इसको भारत का मन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वराह अवतार के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे पृथ्वी को हिरण्याक्ष निगल गया था, और उसको पृथ्वी को लेकर के वो कहाँ चला गया था, पाताल में चला गया था। उसको निकालने के लिए भगवान विष्णु जो होते हैं वो वराह का अवतार लेते हैं, और वराह का अवतार लेकर के पृथ्वी को समंदर से बाहर निकालते हैं। तो वैसे ही अभी भारत के मन के अंदर में जो प्रेम है वो प्रेम को उन्होंने रोका, और जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल और जो तथ्य है और जो करना चाहिए कर्तव्य, उसको वराह के रूप में निकाल करके बाहर आ रहे। तो अपने मन के अंदर में चलने वाले, अपने मन में जो मंथन, अपने मन के अंदर में जो मन के अंदर में जो राक्षस घुसा हुआ था, जो हिरण्याक्ष रूप राक्षस घुसा हुआ था, उन्होंने उसको खुद ही वराह रूप से निकाल करके वराह रूप से उन्होंने खुद ही अपने मन के उसको काट करके पृथ्वी रूपी तथ्य को बाहर निकाल लिया। तो ये एक कंपैरिजन है सुंदर सा।
करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुण साधु निहोरे, क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहाहू बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूं। ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया। वे मानस से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी है। तो जब भरत जी ने अपने मन को सही कर लिया तो सरस्वती जी उनकी वाणी पर बैठ गई। तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि वो जब बोलते हैं तो उसकी वाणी में सरस्वती ही बैठी होती है। तो वैसा ही कुछ है। मेरे पहचान के पंडित जी हैं, तो उनको बड़ा अच्छा हाथ देखना और बड़ा अच्छा जन्मपत्री वगैरह देखना होता है। तो जब वो देखते हैं और वो पहला शब्द बोलते हैं तो मुझे लगता है उनकी वाणी में सरस्वती बैठी हुई रहती है, कि वो जो बोलते हैं, फर्स्ट चीज वो जो बोलते हैं वो तो पत्थर की लकीर की तरह सच हो जाती है। तो मैं कभी कभी उनके लिए बोलती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आपका वाणी में ना, आपका जबान पे सरस्वती बैठी हुई रहती है, आप पहला शब्द जो निकालते हैं ना वो तो पत्थर की लकीर हो जाता है। तो वैसा ही है कि उनकी वाणी पर सरस्वती जी बैठ गई। निरखी विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु, करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु। विवेक के नेत्रों से भरे समाज ने प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब शील सदाधु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पुण्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मलिक, शीलों के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वत्र सुजान। अब वो क्या कर रहे हैं, भूमिका बांध रहे हैं। जो बात बोलनी है बांधने के पहले ऐसे ही तो बोल नहीं देंगे, तो भूमिका बांध रहे कि आप ये सब कुछ हो। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघारी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। समय से शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली, जग भल पोच ऊंच अरु नीचु, अमी अमर पद मारहु नीचु। मैं मोह वश आपके और पिताजी को वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाई, सो मैं सब विधि कीन्ह डिठाई, प्रभु मानी सेवक सेवकाई। किसी को भी ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान दिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर, दूषण ते भूषण सरिस, सुजस चारु चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। अब क्या कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा को भी मैंने उल्लंघन किया और आपकी भी आज्ञा का उल्लंघन किया कि आप बार बार मतलब आपने मेरे लिए जो छोड़ा था कि भाई ये राज्य मुझे संभालना है, मैंने उस आज्ञा का भी उल्लंघन किया। सब कुछ करके मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि आपके प्रेम के वश हो गया हूँ, तो इसलिए आया हूँ। परंतु मैंने जो ये गलती करी, उस गलती को आपने प्रेम का नाम दे दिया और प्रेम का नाम दे करके मैंने जो गलती की उसको आपने क्या कर दिया, मैंने जो गलती की उसको क्या कर दिया आपने, उसको आपने ऐसा सहेज दिया कि वो मेरी गलती नहीं रहेगी। लोग ये नहीं सोच रहे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, लोग क्या कह रहे हैं, भरत जैसा भाई नहीं होना, मतलब होता है भरत जैसा भाई नहीं होता, सब उसकी बड़ाई करते हैं सब जगह, सब उसकी बड़ाई करने में लग गए है ना। तो ये होता है कि नहीं होता है, बताइए। कोई एग्जाम्पल है आपके नजरों में जब हम लोग ऐसा करते हैं?
हर माँ बाप, एज ए माँ बाप हम लोग सब ये करते हैं, पता है। हमारे बच्चे का कुछ भी होता है, आप देखिए अपने बच्चे की कोई भी बुराई रहेगी, हम उसकी बुराई को बताएंगे, हम उसकी भलाई को ही बड़ा बड़ा करके बताते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों की अच्छाई सबके सामने उजागर करते हैं। अगर हम ही बुरा बोलने लगे ना तो सारा गांव दुनिया आकर के हम लोग के बच्चों को सीटना मारने लगेगा, है ना। तो हम खुद ही अपने बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, भाई मेरा बेटा में ये क्वालिटी है। उनकी कुछ कमियां भी रहती है तो हम उसको नहीं बताते हैं। नहीं बताते। ससुराल जाने के बाद में क्या होता है, खाली हमारी कमियां वहां बताते हैं तो वहां हम बुरे बन जाते हैं, पीहर में रहते तो बड़े अच्छे रहते हैं। है कि नहीं? तो सासू माँ बोलेगी भाई इन्हें तो खाना ही को नहीं बनाना आवे, या तो यही को नहीं ढंग से करे, या तो ओई को नहीं करे, तो ओई को नहीं करे, तो आप क्या होते हो, तब वहां आप बुरे बन जाते हो। तो आपका जो, जिसके ऊपर में आपका जिम्मेदारी है ना, जिसका पति जो होता है, जिसका हस्बैंड जो होता है, वो अपनी बीवी की बात सुनता है, ससुराल में कोई उसको एक शब्द बोल सकता है? कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है कि भैया अभी बहुत रुस जाओगे, है ना। तो हर जगह तो हर जगह क्या होता है, आपको मान मिलता है उसके कारण जो ऑलरेडी मान वाला है ना। जिसका ऑलरेडी मान है वो जब आपका मान करता है तो आपको भी मान मिलता है, वरना आपको मान नहीं मिलता है। तो वहां यहाँ चूंकि श्री रामचंद्र जी जो है वो खुद मान वाले हैं, तो जब वो भरत को मान दे रहे हैं, भरत की गलती को गलती नहीं बता रहे, उसका प्रेम बता रहे, तो सारी दुनिया क्या कर रही है, उसको प्रेम बता रही है। तो ये भी मतलब जैसे मैं बोली, रामायण जीने की कला है, तो ये सीखने की कला है कि यहाँ पर किस तरीका से चीजों को हैंडल किया जा रहा है, कि हम कैसे हैंडल करते हैं और हमें कैसे हैंडलिंग करना चाहिए। हमारा साथ में जो भी पर्सन, हमारा हस्बैंड हो, जिसकी सासू और ससुर उसका बड़ाई करेंगे, सारी दुनिया के बोलेगी भाई बिका तो भाग बहुत तेज है, कि सासू ही को नहीं, उसकी सास ही इतनी बड़ाई करती रहती उसकी। हम लोग जब साउथ में रहते तो हमारे घर के पड़ोस में एक अंकल, एक आंटी रहती थी, वो अपने बेटे की इतनी बड़ाई करती थी, इतनी बड़ाई करती, मारो रामचंद्र मारो रामचंद्र। उनके बेटे का नाम रामचंद्र ही था, तो वो हमेशा बोलती थी मारो रामचंद्र मारो रामचंद्र मारो रामचंद्र। तो हमें भी ऐसे लगता था भैया उनका बेटा नहीं है, उनका बेटा गुणों का खान है। माँ इतनी ज्यादा उसकी बड़ाई करती है, का मान रहता है, वो जब आपको मान देता है तो आपका मान डबल बढ़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे कि आपने मेरा मान बढ़ा दिया, मेरी बड़ाई को भी मेरी बुराई को भी बड़ाई बता करके। राउरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी और निशंक है, तेव सुनि सरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, देख ही दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्होंने भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। क्या कह रहे हैं कि जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी और निशंक है, मतलब कैसा भी हो, अगर जो उनकी शरण में चला जाता है तो फिर वो उसकी बड़ाई कर लेते, यानी कि अगर वो उनके ऊपर भरोसा करने लगता है ना। वो भजन भी है, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अर कामी, जो कुछ हूं सो थारो। तो हम जैसे भी हो, अगर हम अपने आप को प्रभु की शरण में कर देते हैं तो प्रभु हमारी इज्जत अपने आप ही रख लेता है, हमारा मान अपने आप ही रख लेता है। को साहिब से कही नेवाजी, आयपु समाज साज सब साजी, निज करतूत न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सोचकर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा समाज सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। ऐसा कौन होता है, मतलब कौन ऐसा बॉस होता है जो ये सोचता है कि मेरे एम्प्लॉय को खराब न लगे, मेरे उसको खराब न लगे,
इसलिए मैं वो काम ना करूं। वो कौन होता है? ऐसा कोई बॉस नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता, परंतु ईश्वर ऐसे होते हैं कि ईश्वर हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो करूंगा उससे मेरा जो भक्त है उसको तो कुछ अचीव नहीं, अच्छा उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको कोई खराब ना लग जाए, उसका कहीं मान ना घट जाए, है ना। वो एक हाँ, अभी मैं वो योगी परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर विवरण है। इट इज अ ब्यूटीफुल बुक। तो उसके अंदर में जो परमहंस योगानंद होते हैं ना, वो हर एक से कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सबका रखवाला है। वो ईश्वर जो है वो अपने आप ही मेरी लाज रखेगा। ईश्वर जो है मेरा सब कुछ करने वाला है। तो उनको उनका जो अपना ब्रदर ही होता है वो चैलेंज करता है और बोलता है कि तुम जो कह रहे हो ना कि ईश्वर ही सब कुछ कर लेगा, ईश्वर हमको खाना दे देगा, ईश्वर कपड़ा दे देगा, ईश्वर ही सब कुछ दे देगा, तो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। तुम, वो कलकत्ता में रहते हैं, उनका आश्रम भी कलकत्ता में ही है, तो ही वॉज फ्रॉम कोलकाता। तो वो कोलकाता में रहते, बोलते तुम यहाँ कोलकाता से श्रीरामपुर या कोई एक जगह, देवघर या समझ लीजिए, देवघर ही समझ लीजिए, कि तुम देवघर तक जाना आज, और बिना टिकट के, मैं तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा, तुम बिना टिकट के यहाँ से जाओ, तुम देवघर तक जाना, जा करके और वहां एक दिन तुम बिता करके और दूसरे दिन तुम आ जाना, और उस बीच में तुम किसी से कुछ मांगोगे नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर तुम्हारे को अपने आप टिकट और अपने आप खाना पीना देता है क्या? चलो मैं भी देखता हूँ, जो तुम हमेशा ईश्वर ईश्वर करते हो। तो योगी वो परमहंस का वो ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कोई एक जन उनको आकर के मिल जाता है और बोलता है कि अरे आप यहाँ स्टेशन पे क्या कर रहे हैं, चलिए चलिए मैं तो वहां जाना हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। तो वो उनको साथ में ले जाता है। जब वो साथ में ले जाता है, ले जा करके वो जब नीचे उतरते हैं तो वहां पर उनको एक और एक जन मिल जाता है। वो उनको बोलता है कि आपने क्या कभी ये पूरी की पूरी सिटी घूमी है? चलिए मैं आपको ये सिटी घुमाने के लिए ले चलता हूँ। वो सिटी घूमने के लिए जा करके जिस तांगा के अंदर में बैठते हैं, उस तांगा में एक और एक जन बैठा हुआ रहता है। बोलता है अरे तुम तो वही हो ना जो इसके शिष्य हो, तुम अभी तक हमारा आश्रम देखे हो कि नहीं? तो वो बोलता है कि नहीं मैंने, परमहंस जी बोलते हैं मैंने नहीं देखा योगानंद जी। तो वो उनको अपने आश्रम ले जाता है। वो आश्रम में जा करके वो आश्रम वाले जो होते हैं उनको खिलाते हैं पिलाते, बोलते हैं आप इतनी दूर से हैं, पहले आप खाइए पीजिए, उसके बाद में आप घूमने के लिए जाइएगा। वो लोग उनको खिला देते पिला देते हैं और फिर उनको पूरा का पूरा आश्रम घुमाने के लिए और पूरा का पूरा शहर घुमाने ले जाते हैं। वो सारा शहर घूम करके जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ से कैसे जाएंगे? तो वो बोलते हैं कि सब प्रभु की इच्छा है। तो वो आते हैं, आ करके वो स्टेशन पर बैठे हुए रहते हैं, वहां उनको एक और एक जन मिल जाता है। वो आता है और बोलता है परमहंस जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको 3 दिन से ढूंढ रहा था, चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, आप मेरे साथ ये फलाना जगह पर रहिएगा, तो मेरे साथ 2 दिन आप बिताइए, मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। वो उनको अपने साथ ले जाता है और ले जा करके वो वापस उनको कलकत्ता ले। तो एक दिन के अंदर में उनका जाना आना, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना सब ईश्वर की मर्जी से हो जाता है, कि कुछ नहीं करना पड़ता है उनको। तो हमको लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम अपने से कर रहे हैं, परंतु हमारे लिए जो कुछ कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो हाँ बोलिए रमा जी। ईश्वर कर रहा है सारी चीज, हाँ, सारी चीजों का इंतजाम हमारे लिए ईश्वर कर रहा है। हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो जब सोए हुए रहते तो भी हमारा शरीर चलते रहता है, हम जब कुछ नहीं कर रहे होते तो भी हमारा शरीर चलता है, तब भी हमारा ब्रेन चलता है। तो हमारे लिए सब कुछ वो ईश्वर कर रहा है। तो उसका बड़ा सुंदर सा विवरण है उस किताब में, जब वो पूरा का पूरा प्रकरण पढ़ो तो बहुत मजा आता है। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन साहिब है, मतलब जो ईश्वर है वो अपने भक्तों का खुद ही सारा का सारा इंतजाम कर देता है और वो उनके बारे में ज्यादा सोचता है। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पंड्रोपी, पशु नाचत मूक पाठ प्रदीना, गुण गति नट पाठक आदिना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण होते, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचने वाले की अधीन होती है ना। ऐसा स्वामी सिवा दूसरा कुछ नहीं है, कि ईश्वर के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है?
पढ़ने वाले तोते और नाचने वाले बंदर के ऊपर डिपेंड करता है। बंदर को नचाने वाला कैसा होता है और बंदर नाचने वाला कैसा है, नचा रहे हैं उसको सब, वो कैसा नाचता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बंदर के ऊपर डिपेंड करता है। और तोता क्या क्या सीखेगा वो तोते पर डिपेंड करता है। तो हम आज आप पेड़ पौधा घर में लगाते हो ना, तो आपको लगता है कि ये पेड़ पौधा मैंने यहाँ लगाया, उसके लिए आप सुंदर सा गमला लाते हो, आप उसको हैंडलिंग करते हो, आपको फिर उसके लिए माली रखना पड़ता है, आप उसकी सेवा शुश्रूषा, क्योंकि आपको लगता है ये पौधा मैं लेकर के आई हूँ, इसको मुझे हैंडलिंग करना है, नहीं तो ये मर जाएगा। और पूरा जंगल में और सारा जगह रेन फॉरेस्ट और ये सब जगह कितने पेड़ पौधे हैं, क्या किसी कोई केयर कर रहा है वहां? वो सारे के सारे अपने आप ही सारे पौधे हो भी रहे, वो जीवित भी है और उनका रखवाला भी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ रेन फॉरेस्ट के अंदर में जाओ, इतने अंदर अंदर तक पौधे पेड़ पौधे। तो हमको जब हम घर पे ले आते हैं, हमको लगता है हम ले आए, हमको इसको सुंदर सा पॉट में रखना, हमको इसके लिए ये मिक्सचर बनाना है, तो हम अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। सो दिस इज द होल थिंग कि हम अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी अपन लेते हैं कि हम ईश्वर के ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़ते हैं। दैट मेक्स द होल डिफरेंस। यो सुधारी सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाली है बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी बिरथावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। तो आप क्या करते हो, आपकी कृपा होती है तो आपका जो भक्त होता है उसको लोग साधु मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी वाणी पर बैठ करके बोलते हो। आज अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ तो किस लिए बोल पा रही हूँ? ईश्वर की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर में। तो जो मैं बोल रही हूँ वो कौन बोल रहा है? मेरे मुंह से ईश्वर बुलवा रहा है। ये इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं कुछ और भाषण दूंगी थोड़ी ना सुनने के लिए आएंगे बैठ करके, तो ईश्वर बुला रहे हैं और इन सब लोगों को इकट्ठा भी ईश्वर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर की देन है। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयम लाई रजाय सुबाए, तब कृपाल हेर निज ओरा, सबई भांति भल माने मोरा। मैं शोक से और स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी जी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। तो मैं आपकी आज्ञा मान करके ढिठाई करके आया हूं, फिर भी आपने मेरा मान ही बढ़ाया है। देखे पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मेरे सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने आप को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है, कि मैंने ढिठाई करी, पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो मैंने उल्लंघन किया, फिर भी सब लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है। कृपा अनुग्रह अंगुस अघाई, कीन्य कृपा निधि सब अधिकारी, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात जिनके जरा भी लायक नहीं था उससे अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। तो सांगोपांग ऊपर से लेकर नीचे तक आपने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। नाथ निपट में किन्न डिटाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अविनय विनय जथारुचि बानी, छमि देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहित सुजान सुसाहिब ही बहुत कहब बड़ी खोरी, आयस देई देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसीलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी, तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मुझे मेरी तो सारी बातों को आपने रखा है, अब आप आज्ञा दीजिए आगे क्या है। प्रभुपद पदम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई, सो करी कहूं ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु ने चरण कमल की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा, उसकी दुहाई देकर मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज सने स्वामी सेवकाई, प्रचारक छल फल चारी बहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा।
वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की कृपा कर सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस्कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों से जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गई पानी, भरत विनय सुनि देखि स्वभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराम। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तो वो कह रहे, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। मैंने तो बहुत सारी ढिठाई कर ली, मैंने तो किसी की भी आज्ञा नहीं रखी है, परंतु अब आप जो आज्ञा दोगे वो मैं जरूर निभाऊंगा। तो मेरी सारी ढिठाई को माफ करो और जो आज्ञा दो वो मैं करूं। उनका स्नेह देख करके और उनका भाई के प्रति प्रेम देख करके सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे, निछागम लनिल से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जानकी जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत के भाईपन और उनकी भक्ति को, अतिशय महिमा को कर सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। तो कमल रात्रि के आगमन से यानी चंद्रमा के सामने अकुला जाता है, और चंद्रमा के सामने खिलता कौन है? कुमुदनी। करेक्ट। तो कमुनी। तो वैसे ही भरत जी की बातें सुनकर के सब लोग एक बार मुरझा से गए। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए, मारी मंगल चाहत। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीव सुरराजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं। तो तुलसीदास जी इंद्र के लिए ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पोएटिकल रेफरेंस है, तो पोएटिकल रेफरेंस दे रहे हैं कि ये सब कुछ, सारी दुनिया ये चाहती है कि वो वापस आ जाए, परंतु इंद्र जो है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंद्र का राज्य भी खतरे में है और सारी दुनिया भी खतरे में, असुर अगर बढ़ जाएंगे तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि असुरों का नाश हो जाए। तो वो उनका जो मनोरथ है, जो ये चाहता है कि श्री रामचंद्र जी रहे, उसके लिए उनका ये मनोरथ किसके समान है? कौवे की कुचाल के समान है। जो लोग चाहेंगे कि बीजेपी पावर में रहे, उन लोगों को क्या रहेगा? उन लोग को लगेगा कि राहुल गांधी और वो लोग जो कर रहे हैं वो कुचाल कर रहे हैं। जो लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पावर में रहे, उन लोग को क्या लगेगा? उन लोग बोलेंगे मोदी जी जो है वो बड़े नौटंकीबाज है कि नहीं है? तो वैसा ही है यहाँ पर कि सब लोग चूंकि चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी रह जाए और इंद्र नहीं चाहते हैं, तो इंद्र जो भी कुछ करेंगे वो सामने वाले के लिए कुचाल के बराबर हो जाएगा। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाट सब के सिर मेला, सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट करके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भाई उचाट बस मंथिर नाई, छन बन रुचि छन सदन सुहाई, दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा भरी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो।
जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। दू चित कतहु परितोषण लय, एक एक सन मर्म न करें, लखे ही हंसी का कृपा निधानु, सरिस स्वान मगबान जुबान। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपने मर्म की नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह ऐसा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं। परिणय पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वन, यौवन और मघवन दोनों के रूप भी एक एक सरीखे होते हैं। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं? लोग प्रेम के वश क्यों हैं? भरत को देखकर प्रेम के वश में हैं। और वापस क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि इंद्र ने अपनी माया रचा दी है। तो लोगों का मन दो तरफा हो गया। तो लोग दो नाव पे सवार होकर के कोई नदी को पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जब दो तरह का दिमाग में बात चल रहा हो तो आदमी ठीक से नहीं सोच पाता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंद्र और कुत्ते और नवयुवक एक जैसे ही होते हैं। ये लोग चंचल होते हैं, इनका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। हम लोग तुलसीदास जी के लिए बोलते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो जब वो इंद्र को कुत्ते से कंपेयर कर सकते हैं तो वो बात लिखना उनके लिए क्या बड़ी बात है ना। आज इंद्र है, कुछ भी हो है तो इंद्र देवता ही ना। हम उनको देवता की तरह पूजा करते हैं। अगर कहीं बारिश हो रही होती तो हम लोग बोलते हैं इंद्र की कड़ाई, बोलते हैं कि भैया अब ये बारिश रुक जाए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो है तो वो कहीं ना कहीं देवता ही। परंतु उस देवता के लिए जब वो इस तरह का शब्द यूज कर सकते हैं तो किसी एक नारी के लिए या कोई एक जाति के लिए अगर वो ऐसा कह दे तो उनकी भी ये, क्योंकि वो तुलसीदास है, वो भगवान नहीं है, तो उनकी भी कुछ कमजोरियां हैं, तो वो भी कुछ यूज कह सकते हैं। भरत जन को मुनिजन सचिव, साधु सचेत विचार, लागी देव माया सबही, जथा जोग जनु पाए। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। तो इंद्र के अंदर में पावर तो है ही ना कि वो उनकी माया जो है सब लोगों को चिंता में डाल रही है, सब लोग दुविधा में फंस गए। कृपा सिंधु लखी लोग दिखारे, निज सने सुरपति छल मारे, सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कह मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने से और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। तो भरत जी की भक्ति ने, भरत जी से जो लोग प्रभावित थे और जिनका अच्छा था उनको क्या हुआ? वो लोगों की बुद्धि तो कील की तरह गड़ी रह गई। मतलब उनकी बुद्धि को इंद्र नहीं भ्रमित कर पाए, परंतु जिनकी कर सकते थे उनकी बुद्धि को उन्होंने भ्रमित कर दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे थे, सकुचत बोलत लिखे थे, भरत प्रीति नीति विनय बढ़ाई, सुनत सुखत वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने से सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। तो भरत जी की जो बातें हैं वो जो है सुनने में सुख देने वाली है, परंतु वर्णन करने में कठिनता है। कोई अच्छा काम करे तो आप कितना बोलोगे ना, हाँ भाई आप पेल दोगे कि अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, कितनी बड़ाई करोगे। तो सुनने में बड़ी सुंदर लगती है, देखने में अच्छी लगती है, वर्णन करना कठिन है कि भरत जी का स्वभाव कैसा है। जासु बिलो की भक्ति लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेशु, महिमा तासु कहे कि मितुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगन और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम से मग्न हो गए, उस भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भावों से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि और ज्यादा तेज हो रही है। हम लोग भी जब सुनते हैं तो हमको क्या होता है? मन के अंदर में अच्छा फील होता है। रामायण पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको मन के अंदर में क्या फील होता है? मन में अच्छा फील होता है ना, मन में उल्लास सुकून होता है। लगता है, एक तरह का सुकून लगता है। हाँ, मन में एक तरह का सुकून लगता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो वैसे ही भरत जी की जो भक्ति है वो लोगों के मन को सुकून दे रही है।
आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कहानी मान सकुचानी, कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, मन मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कुछ नहीं कहती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है। मतलब बुद्धि मतलब किसकी बुद्धि? कवि की बुद्धि, तुलसीदास जी की बुद्धि। तुलसीदास जी की बुद्धि भरत जी की महिमा के आगे छोटी पड़ गई है और वर्णन करने में सकुचा रही है। तो जैसे छोटा बालक तोतला तोतला बोलने लगता है, वैसे ही उनकी उनकी जो बड़ाई है उसका वर्णन करने में कवि की बुद्धि जो है वो छोटे बालक की तरह तोतला गई है, उनको समझ नहीं आ रहा। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही नहारी। भरत जी का निर्मल यश चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तो भरत जी की जो बुद्धि है वो चंद्रमा के समान है और कवि की बुद्धि है वो चकोर की तरह है। तो कब वो चंद्रमा के अंदर में स्वाति की ओस की बूंद गिरेगी तब वो जा करके उसके अंदर में जाएगी, तब जा करके कहीं वो उसका वर्णन कर पाएंगे। तब तक उसका वर्णन करना कवि के लिए मुश्किल है। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापल ता कवि छमहु, कहत सुनत सति भाव भरत को, सिए राम पद होई नरत को। भरत के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते कहते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। अब देखिए हर एक अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है ना। तो तुलसीदास जी किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? भरत को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? धर्म को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि धर्म युक्त क्या काम है उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नारी को। हाँ, नारी को और उर्मिला की व्यथा को, कि भाई खाली एक अकेली सीता ही नहीं और भी बहुत सी नारी, तो वो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक हम लोग अभी मृत्युंजय पढ़ रहे हैं, मृत्युंजय में शिवाजी सावंत किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? भारत को, सॉरी कर्ण को, और के साथ जुड़े हुए जो नारियां हैं उनको, कि कर्ण की जिंदगी में जो भी उनके पुत्र, जो उनका भाई है, जो उनकी पत्नी है, उसको वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हर एक अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, सही और गलत कुछ नहीं है, सब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो इस पर्टिकुलर तुलसीदास जी की रामायण में वो भरत को बहुत हाई लेवल पर देख रहे हैं और उसी के हिसाब से उनका वर्णन कर। सुमिरत भरतई प्रेम राम को, जय विन सुलभ ते सुमिरत बाम को, देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ हो, उसी के समान वाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नथनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर वीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर बसूते, हित परिणाम सुनत ससी रचु से, तात भरत तुम धरत धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीके थे। हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। सारा कुछ होने के बाद में श्री रामचंद्र जी ने फाइनली बोलना शुरू किया। क्या बोला उन्होंने? कि तुम जो हो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुर समाज लघुबंध गुण, कुसमय किमि कही जान। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति, समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रति के पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजन की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो।
तो तुमने वही किया है, तुमने जो भी किया, तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया तो किस लिए किया? क्योंकि तुम सबके मन की जानते हो, तुमको गुरु की और लोगों की, मंत्रियों की, माँ की, सबके मन की व्यथा तुमको पता थी, इसलिए तुमने जो कुछ भी किया तुमने उनके हिसाब से सोच करके ये निर्णय किया। तुम्हें विदित सबही कर कर्मु आपन मोर, बस ये वाला लास्ट है, इसके बाद हम लोग एंड कर देंगे, 11:45 हो गए। तुम्हें विदित सबही कर कर्मु आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तदपि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआरु। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के ही कहाहु न होई कलेशु। तस उत्पात उतात विधि किन्ना, मुनि मिथिलेश राखि सब लेना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहीं जगत में किसी को क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम, गुरु प्रभाव पालई सबई, भल हो यही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर सूर्य बेवक्त अगर अस्त हो जाए तो क्या होगा? एक दिन सूरज जिस टाइम पर निकलता है उस टाइम पर नहीं निकलेगा, या पूरा दिन सूर्य नहीं निकलता तो क्या होता है? हम लोग पूरी रूटीन उलट पुलट हो जाएगी, है ना, पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होगा तो दुनिया उलट पुलट तो होगी ना। तो वैसे पिता का साया हमारे ऊपर से हट गया है, तो एक बार हमारी दुनिया तो उलट पुलट हो ही गई है। तो पिता का साया नहीं है और मैं इधर में आ गया हूँ, तो अब गुरु की आज्ञा ही हमारा पालन है। और अगर हम ये सोचेंगे कि ये जो सब कुछ हो गया है तो हम उसके साथ बह जाएं, तो बाकी के सारे लोगों को कौन संभालेगा? समाज है, माताएं है, हमारा एक राज्य है, उसको कौन संभालेगा? तो तुम गुरु की आज्ञा मान करके राज्य करने जाओ, इसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर इसको ये बात कह रहे। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, 305 दोहा तक पढ़ा है, तो इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोगों ने यहीं तक पढ़ लिया है, हो गया है 11:45 हो गई, टाइम भी हो गई। तो राम राम। कोई कुछ कहना चाहता है? कोई भजन सुनाना चाहता है? नहीं, लोग आज सेशन को यही खत्म करेंगे।